नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में कल लश्कर तैयबा का एक मेन टेररिस्ट रजाउल्लाह निजमानी खालिद, जो अबू सैफुल्लाह खालिद के नाम से भी जाना जाता था, 3 अनआइडेंटिफाइड गनमैन के हाथों मार दिया गया। ये वही खालिद था जो 2006 में नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड था। ऑफिशियल्स के मुताबिक खालिद ने नेपाल से लश्कर तैयबा के टेरर ऑपरेशंस को लीड किया था और उसने अपने लिए कई आइडेंटिटी रखी हुई थी, जैसे विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजाउल्लाह। खालिद न सिर्फ आरएसएस अटैक में इन्वॉल्व था, बल्कि 2005 के बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुआ अटैक भी उसी की ही प्लानिंग थी, जिसमें आईआईटी प्रोफेसर मनीष चंद्र पुरी की जान चली गई थी और 4 लोग घायल भी हुए थे। अटैक के बाद टेररिस्ट वहां से फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने अबू अनस को चार्जशीट किया था, जो अब तक पकड़ से बाहर है। 2008 में रामपुर यूपी के सीआरपीएफ कैंप पर हुआ एक और डेडली अटैक भी खालिद की सोची समझी साजिश थी, जिसमें 7 सीआरपीएफ जवान और 1 सिविलियन की मौत हो गई थी। अटैक के बाद दोनों अटैकर्स अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे। खालिद लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर्स आजिम चीमा और याकूब के साथ क्लोजली काम करता था। जब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस नेपाल मॉड्यूल का एक्सपोज किया था, तब खालिद वापस पाकिस्तान चला गया और अब अननोन गनमैन कह लो या हमारे लोग कह लो, इसका दी एंड कर चुके हैं। तो आप इस बात से कितना खुश हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर कर दीजिए। अगली खबर की बात करें तो L&T, जो इंडिया का लीडिंग प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, 2025 के एंड तक इंडियन आर्मी को 100 नए K9 वज्रा T डिलीवर करेगा। ये डिलीवरी इंडियन आर्टिलरी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले के 100 हावित्जर 2018 से 21 के बीच डिलीवर किए गए थे, जिन्होंने लद्दाख जैसे चैलेंजिंग टेरेन में भी अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है। 24 दिसंबर 2024 को L&T ने साउथ कोरियन पार्टनर हानवा एरोस्पेस के साथ 7,628 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। K9 वज्रा T एक 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड हावित्जर है, जो हानवा के K9 थंडर पर बेस्ड है। इसकी फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक है और ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकता है। ये सिस्टम डिजर्ट से लेकर लद्दाख के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स तक हर टेरेन में ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट का फोकस लोकलाइजेशन पर भी है, जहां पहले के बैच में 50% कंपोनेंट्स इंडियन थे, वहीं सेकंड बैच में 60% तक लोकलाइजेशन टारगेट किया गया है। ये फायर कंट्रोल, कम्युनिकेशन और एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम जैसे इंडिजिनस सब सिस्टम को भी इंक्लूड करेगा। L&T का हजीरा गुजरात में लोकेटेड आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स इसका मेन प्रोडक्शन हब होगा, जहां पहले भी 100 हावित्जर टाइम से पहले डिलीवर किए गए थे। 2020 के इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद से आर्मी ने लद्दाख में K9 वज्रा T का एक्सटेंसिव यूज किया, जहां इन हावित्जर को विंटराइजेशन किट्स और रेंज टेबल मॉडिफिकेशन के साथ हाई एल्टीट्यूड यूज के लिए तैयार किया गया। इनकी परफॉर्मेंस देखकर आर्मी ने अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाकर 200 यूनिट्स तक कर दी है। न्यू बैच में ऑपरेटर फीडबैक को ध्यान में रखकर कुछ अपग्रेडेड सिस्टम भी ऐड किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइफ साइकिल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूडेड है, जिससे सिस्टम की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस इंश्योर की जा सके। डिलीवरीज 2028 तक चलती रहेंगी, जिससे आर्मी के मैकेनाइज्ड स्ट्राइक कॉर्प्स और माउंटेन वॉरफेयर के लिए ये सिस्टम फुली अवेलेबल हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस के बाद जब इंडिया ने कश्मीर में टेरर अटैक का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के वाइस मार्शल ने एक ऐसा क्लेम किया जो इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के मैक 3 कैपेबल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सॉफ्ट किल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक से डिसेबल कर दिया, बिना उस पर कोई मिसाइल फायर किए हुए। ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, दुनिया के सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है। ये मिसाइल मैक 2.8 से 3 की स्पीड से फ्लाई करता है और टर्मिनल फेज में सिर्फ 5 से 15 मीटर की लो अल्टीट्यूड पर रहता है, जिससे रडार से बच जाता है। ब्रह्मोस एडवांस्ड ECCM से भी इक्विप्ड है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या स्पूफिंग से बचाव होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंसिव यूज किया, जिसमें 15 मिसाइल्स पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस को टारगेट की गई थी। ये स्ट्राइक्स SU-30 MKI जेट्स और ग्राउंड लॉन्चर्स से की गई थी, जिससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गई और उन्हें अपने एसेट रीएलोकेट करने पड़ गए थे।
पाकिस्तानी एयरफोर्स का सॉफ्ट किल क्लेम सजेस्ट करता है कि उन्होंने ब्रह्मोस को जैमिंग या स्पूफिंग जैसे नॉन काइनेटिक मेथड से डिसेबल किया होगा, मगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को स्पूफ करने के लिए रियल टाइम और हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए, जो पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं। ब्रह्मोस की एक्स बैंड रडार सीकर, फ्रीक्वेंसी एजिलिटी और रशियन ओनिक्स मिसाइल से लिए गए ECCM फीचर्स इसे हाईली जैमिंग रेसिस्टेंट बनाते हैं। पाकिस्तान के चाइनीज ओरिजिन रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे YLC-18 इस मिसाइल के अगेंस्ट इनइफेक्टिव प्रूव हो चुकी हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9 और HQ-16 भी ब्रह्मोस जैसे लो फ्लाइंग फास्ट टारगेट को ट्रैक करने में कमजोर साबित हो चुके हैं। सॉफ्ट किल टैक्टिक्स ज़्यादातर स्लो मूविंग ड्रोन्स या सबसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट काम आती हैं। ब्रह्मोस की मैक 3 की स्पीड और सी स्कीमिंग प्रोफाइल के अगेंस्ट ऐसे मेथड्स काम नहीं करते। बस ये लोग फेंकते बहुत हैं, कुछ भी चीज़ में प्रूफ तो दिखा नहीं पाते हैं। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, इस क्लेम के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने पहली बार अपनी इंडिजिनस और देसी मिसाइल खगंटक का यूज कॉम्बैट में किया। ये मिसाइल GSR डायनेमिक्स ने बनाई और इसकी रेंज 180 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने इस मिसाइल से पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया था। खगंटक मिसाइल को पहली बार डिफेंस एक्सपो 2020 में दिखाया गया था। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसमें AI बेस्ड सीकर लगा है जो टारगेट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके कुछ वेरिएंट्स 297 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने खगंटक को सेफ डिस्टेंस से यूज किया। इसके साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज किया गया। खगंटक की सफलता ने दिखा दिया कि इंडिया अपने देसी वेपन से मॉडर्न वॉरफेयर में स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दे सकता है। तो क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।